हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी हब। आज की कहानी शुरू करते हैं। 200 करोड़ एक सिग्नेचर के बदले। डील बहुत सीधी थी। एक अमीर सीईओ, एक बेचारी लड़की और 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट। पर इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था धोखा। और अंत में जीता कौन, शिकार या शिकारी? सुनिए कॉन्ट्रैक्ट की दुल्हन। मुंबई, रात के 12 बजे। कबीर शेखावत की ऑफिस की लाइट अभी भी जल रही है। कबीर रियल एस्टेट का बादशाह। कंपनी का नाम था शेखावत इंफ्रा। पर अब 200 करोड़ का कर्ज सिर पर। 1 हफ्ते में पैसे नहीं दिए तो कंपनी गई। कबीर का दिल पत्थर का था। उसका नियम था, रिश्ते वो तो कमज़ोर लोग बनाते हैं, मैं बिजनेस करता हूँ। उस रात उसकी सेक्रेटरी अंदर आती है। साथ में एक बूढ़ा आदमी होता है, धनराज ओबरॉय। धनराज कहता है, मिस्टर शेखावत, मैं सीधा आता हूँ बात पे। मेरी कंपनी 200 करोड़ देगी बिना ब्याज। कबीर हंसा, फ्री में? दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता मिस्टर ओबरॉय। धनराज मुस्कुराए, हाँ कीमत है, बहुत छोटी सी। उन्होंने एक फाइल आगे बढ़ाई। अंदर एक कागज़ था, शादी का कॉन्ट्रैक्ट। धनराज कहता है, मेरी एक बेटी है अनाया, उसकी शादी करनी है। सोसाइटी में बातें हो रही हैं कि वो सेटल नहीं है, आप उससे शादी कर लीजिए। सिर्फ 1 साल के लिए, कागज़ पर, दिल से नहीं। 1 साल बाद तलाक लेना, 200 करोड़ आपके। कबीर ने अनाया की फ़ोटो देखी, सीधी सादी लड़की। कबीर ने 2 सेकंड सोचा, 200 करोड़ बनाम एक नकली शादी। उसने पेन उठाया, साइन कर दिया। कट टू मंडप, बिना बारात, बिना मेहमान, सिर्फ पंडित और 4 लोग। शादी हो गई। अनाया चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस खामोशी थी। उसे भी पता था ये नकली है शादी, पापा की इज्जत के लिए कर रही है। शादी हुई और उसी रात अनाया को मल्होत्रा मेंशन के गेस्ट रूम में भेज दिया गया। कबीर ने एक बार भी बात नहीं की। अगले 2 महीने तक घर में एकदम खामोशी। कबीर सुबह निकलता, रात को आता। अनाया से नज़र तक नहीं मिलाता। पर फिर कुछ अजीब चीज़ें शुरू हुई। कबीर का लैपटॉप रात को बंद करके सोता, सुबह खुला मिलता। उसकी अलमारी के कुछ ज़रूरी प्रॉपर्टी के कागज़ गायब। कबीर के कमरे के बाहर पैरों की आहट। दरवाज़ा खोलो तो कॉरिडोर खाली। कबीर ने सीसीटीवी लगवाया, पर कैमरे में कुछ नहीं आता, सिर्फ स्टैटिक। एक दिन कबीर गुस्सा हो गया। उसने अनाया का कमरा चेक किया। वहाँ एक पुरानी लकड़ी की डायरी मिली, ताला नहीं था। उसने डायरी खोली, पहले 10 पन्ने खाली। फिर अचानक लिखावट शुरू हुई। पेज 11, आज मेरी शादी है, नकली शादी, पापा ने कहा ज़रूरी है। फिर पेज 12, ये आदमी बहुत घमंडी है, कबीर शेखावत, इसे प्यार से नफरत है, मुझे डर लगता है, रात को आवाज़ें आती हैं यहाँ। फिर पेज 14 होता है। यही सबसे अजीब लाइन थी जो बड़े बड़े अक्षरों में थी, काली स्याही से लिखा था, मैं शादीशुदा हूँ। उसके नीचे लाइन कटी हुई थी, सिर्फ 3 शब्द नज़र आ रहे थे, वो वापस आ रहा है। कबीर का हाथ कांप गया। शादीशुदा मतलब? उस रात कबीर सीधा अनाया के कमरे में गया। डायरी हाथ में थी। कबीर कहता, ये क्या बकवास है अनाया, तुम शादीशुदा हो, फिर मुझसे शादी क्यों की? अनाया डर गई। पहली बार उसकी आंखों में आंसू थे। अनाया रोते हुए, चिल्लाइए मत प्लीज़। वो ज़मीन पर बैठ गई। अनाया कहती है, हाँ मैं शादीशुदा थी, नाम था उसका रेयांश मल्होत्रा, 3 साल पहले। कबीर चुप। अनाया, वो भी आपके जैसा था, अमीर घमंडी, कहता था प्यार करता है, मैंने भरोसा कर लिया, शादी की। 6 महीने बाद पता चला कि वो सिर्फ मेरे पापा के पैसे के लिए था। उसने फ्रॉड किया, कंपनी के नाम पर कर्ज लिया और भाग गया। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया था, डिप्रेशन। पापा ने रेयांश को पुलिस में दे दिया, जेल में 5 साल था। कबीर कहते, तो? अनाया, 1 महीने पहले वो जेल से भाग गया कबीर, और मुझे लेटर भेज रहा है। अनाया, मैं वापस आ रहा हूँ और तुम्हें बर्बाद कर दूँगा। अनाया कहती है, पापा बहुत डर गए थे, उन्हें लगा रेयांश मुझे नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए उन्होंने ये प्लान बनाया, आपसे कॉन्ट्रैक्ट शादी, ताकि आप मुझे प्रोटेक्ट करें। 200 करोड़ मेरी जान की कीमत थी कबीर, आपको पैसे नहीं दिए, मुझे सेफ्टी दी है। कबीर का गुस्सा गायब, अब सिर्फ गिल्ट था। मतलब वो इस्तेमाल हुआ था, एक मोहरा था। उसके 3 दिन बाद रात को 1 बजा, ज़ोर से दरवाज़ा टूटा, 3 आदमी अंदर घुसे। आगे रेयांश, हाथ में बंदूक। रेयांश चिल्लाया, अनाया खेल ख़त्म, या मेरे साथ चल या यहीं मर जा। कबीर बीच में आया, लड़ाई हुई। कबीर जख्मी हुआ, पर पुलिस टाइम पर आ गई, रेयांश पकड़ा गया। हॉस्पिटल में 2 दिन बाद कबीर ठीक हुआ। 1 साल पूरा हो चुका था। कबीर ने टेबल पर तलाक के कागज़ रखे, साथ में 200 करोड़ का चेक। कबीर कहता है, लो अनाया, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ, साइन करो और जा सकती हूँ, और सॉरी, मुझे नहीं पता था। अनाया ने कागज़ हाथ में लिए, धीरे से देखा और फाड़ दिया। कबीर कहता है, ये क्या कर रही हो? अनाया ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में अब डर नहीं, मुस्कान थी। अनाया कहती, कबीर, रेयांश झूठ बोल रहा था। कबीर कहता, मतलब? अनाया,
ना कोई रियांश था, ना कोई जेल, ना कोई हमले का डर। कबीर का मुंह खुला रह गया। अनाया कहती, ये सब हम दोनों के पापा का प्लान था और मेरा भी। कबीर समझा नहीं। अनाया धीरे से बोली, पापा जानते थे कबीर, आपके जैसा आदमी जिसका दिल पत्थर का हो वो प्यार से नहीं पिघलेगा, इसलिए उन्होंने ये झूठी कहानी बनाई। एक बेचारी लड़की, एक ख़तरनाक एक्स हस्बैंड, ताकि आपको लगे मैं कमज़ोर हूँ और आप हीरो बनकर मेरी हिफाजत करें। क्योंकि पापा को पता था जो आदमी किसी को प्रोटेक्ट करता है वो धीरे धीरे उससे प्यार कर बैठता है। कबीर चुप, सर झुका लिया। अनाया आगे बढ़ी, और मैं भी कम नहीं थी कबीर। पहले दिन ही समझ गई थी आप पत्थर हैं, तो मैंने भी सोचा इस पत्थर को अपना बना लूँगी। अनाया, ये 200 करोड़ आप ही रखिए, मुझे तलाक नहीं चाहिए, क्योंकि शिकार मैं नहीं थी कबीर। उसने कबीर की ओर देखा और बोली, शिकारी आप थे और मैं शिकारी की बीवी बन गई। कबीर के हाथ में सिर्फ फटे हुए कागज़ थे। सामने अनाया खड़ी थी, जीत कर मुस्कुराती हुई। कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 1 साल का था, पर रिश्ता उम्र भर का बन गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।